वेलकम टू माय चैनल दिव्य प्रेम एक अनूठा विश्वास। दिव्य दिव्य का मतलब ही अनोखा होता है, और जहाँ प्रेम दिव्य हो उस प्रेम की तो तुलना कहीं हो ही नहीं सकती है। तो इस चैनल का नाम दिव्य प्रेम क्यों रखा गया? कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो दिव्य प्रेम इसलिए रखा गया है क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम, राम जी सीता जी का प्रेम, शिव पार्वती का प्रेम, ये प्रेम दिव्य है, ये प्रेम अनोखा है, ये प्रेम हमने कहीं नहीं देखा है। हम मानव जिंदगी में तो देखिए ये प्रेम हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण तो देखिए हर जगह होती है। अगर हम इस दिव्य प्रेम को विश्वास के साथ ले लेंगे, मतलब इन इन भगवान के प्रेम को अपने मन में बसा लेंगे, तो जरूर मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी कोई ना कोई वहां तक जरूर पहुंचेगा। तो मैं आज एक आपके सामने एक ऐसी कथा, एक सच्ची घटना लेके आई हूँ कि आपको भी धीरे 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 धीरे, बहुत लोग देखिए बहुत विश्वास करते हैं और कुछ के मन में अभी भी शंका हो जाती है भगवान है ना है। देखिए भगवान तो सब जगह है, कोई महसूस कर पाता है, कोई महसूस नहीं कर पाता है। हम इन अपने खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन मन रूपी आंखों से भगवान को जरूर महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? शायद आंख बंद करके, उनकी छवि देख के, शायद कानों से कुछ सुन के, शायद अपने अंदर झांक के। तो मुझे लगता है इसी तरह हम भगवान से मिल पाएंगे, क्योंकि भगवान भी सामने नहीं आ सकते हैं। भगवान भी सोचते हैं अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो फिर मैं रहूंगा ही नहीं ना। तो एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी मैं लेके आई हूँ जो, मतलब मैं उसे झूठा नहीं कह सकती, क्योंकि क्योंकि वो उसी ने मुझे बताया है। और मैं यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी लेके नहीं आई हूँ, ना कोई झूठा कि मुझे मेरे चैनल को वायरल करना है या फिर बहुत बहुत मुझे पब्लिसिटी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही कथा लेके आऊँगी, मैं वही स्टोरी लेके आऊँगी जो जो सच हो। भले ही मैं कुछ ही वीडियोस लाऊंगी, लेकिन वही वीडियो लाऊंगी जो मुझ तक पहुँचा हो। तो एक बात बताती हूँ। एक मेरी सखी है जो गोवर्धन गई थी परिक्रमा के लिए। तो बहुत मन में उत्साह, हमें जाना है, हमें जाना है, क्योंकि वो पहली बार था। और पहला उत्साह तो देखिए हर चीज़ का अलग होता है। चाहे वो पहली बार हमारा बर्थडे हो, चाहे वो पहली बार हमारी शादी हो, चाहे वो पहली बार हम स्कूल में जा रहे हो, चाहे पहली बार हम कॉलेज में जा रहे हो, चाहे पहली बार हम जॉब में जा रहे हो, या हम पहली बार फ्लाइट में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो। जैसे पहला उत्साह की तो बात ही अलग होती है ना। कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। और भगवान का नाम राधे राधे तो जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं कथा लाती रहूँ। तो उसका उत्साह इतना ज़्यादा तेज कि मैं जाऊँगी। वो सखी चली गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। सुबह सुबह जल्दी उठी, नए नए कपड़े पहने, नए नए कपड़े खरीदे थे स्पेशली गोवर्धन के लिए। वो चली और गोवर्धन के लिए वो निकल पड़ी। अब वो गोवर्धन की परिक्रमा उसने शुरू कर दिया। मन में बहुत उत्साह, भजन गाती रही, घूमती रही, अगल बगल देखती रही, सोच में थी कि मुझे भगवान दिख जाए, मुझे भगवान दिख जाए, क्या मैं उन्हें देख पाऊंगी? देखिए जरूरी नहीं कि भगवान को हम खुली आंखों से देखें। आगे सुनिए, आगे क्या होता है वो देखिए। अब वो खूब जोश से, खूब उत्साह से अगल बगल लोगों को देखती। वहाँ वहाँ बीच बीच में गोवर्धन के परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर आते हैं, उन सभी मंदिर का दर्शन करती। उसके मन में एक रहता, काश मैं भगवान को देख पाऊंगी, काश मैं भगवान को छू पाऊंगी, काश मैं भगवान को महसूस कर पाऊंगी। परिक्रमा उसका चालू था, वो चल रही है चल रही है। कुछ दूर हो गया, कुछ कुछ और दूर हो गया। लास्ट का 4 से 5 किलोमीटर बचा था परिक्रमा का, गोवर्धन परिक्रमा का। अब वो अब वो थक गई। अब उसके मन में ये आने लगा भाव कि मैं कैसे चलूंगी। अब उसका एक पैर भी उससे चलाया नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसने मन ही मन में राधा रानी को पुकारा। उसने मन ही मन में राधा रानी को कहा, हे राधा रानी, मुझे शक्ति दो ताकि मैं ये परिक्रमा कर पाऊँ। मुझे एहसास कराओ राधा रानी, मेरी ये परिक्रमा पूरी कर दो। उसने जैसे ही ये बोला, उसने खुद मुझे बताया, उसके अंदर न जाने कौन सी शक्ति आ गई।
और वो परिक्रमा ऐसे करने लगी जैसे वो बिल्कुल जैसे पहले कर रही है। उसके अंदर एक एक मुझे लगता है कि एक एक माँ की ही कृपा हो गई, हमारी श्री राधे की कृपा हो गई। और उसने परिक्रमा बहुत मतलब जैस एक बार तो उसे लग रहा था शायद उसका नहीं हो पाएगा, मतलब एकदम थक गई थी, एकदम चूर हो गई थी, लेकिन एकाएक उसके अंदर न जाने कौन सी अनदेखी एक अजीब सी शक्ति आ गई और उसने वो परिक्रमा संपूर्ण कर ली। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आप कोई सोचे कि मुझे भगवान सामने से दिख जाए, मैं उनको ऐसे रूप में देखूं, ये पॉसिबल नहीं है। भगवान को भगवान को सिर्फ हम महसूस ही कर सकते हैं, और वो महसूस के लिए उन पे विश्वास रखना होगा। कैसा? एक अनूठा विश्वास जो कभी ना खत्म हो, कभी ना समाप्त हो। इसलिए हर परिस्थिति में चाहे जैसा भी हो, अगर हमें ये विश्वास रहेगा कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, उनकी कृपा बरसती है, उनकी कृपा टपकती है, वो मेरे साथ हैं, वो मेरा काम करवा देंगी, तो यकीन मानिए आपका हर काम हो जाएगा। बस सबके पीछे क्या चाहिए? विश्वास। आज एक चीज़ बताइए, आज हमारे साथ कोई भी रहते हैं, हमारे हमारे घर के कोई भी चीज़ हम उनके लिए कुछ भी करते हैं, तो एक विश्वास के थ्रू ही ना करते हैं। आज एक बच्चा अपने पापा को चाहे मम्मी को कहेगा, मम्मी जब मार्केट जा रही है, मम्मी मेरे लिए टॉफ़ी ले आना। उस बच्चे को पता है कि वो मम्मी मम्मी उसके लिए टॉफ़ी लेके आएगी। कैसे पता? विश्वास। आज आज एक हस्बैंड शायद वो अपने काम पे जाए, उसकी पत्नी बोले सुनो आते समय 2 किलो आलू लेते आना। पत्नी को कैसे पता कि उसका पति लेके आएगा? क्योंकि वो विश्वास है। बस डिफरेंस क्या है, ये विश्वास हमारे आमने सामने हम लोग देख रहे हैं, डेली लाइफ में उसके साथ जी रहे हैं, उसको जान रहे हैं, और भगवान को उस रूप में नहीं देख पाते। लेकिन उस रूप में देखने के लिए हमें अंदर झांकना होगा, और अंदर झांकने के लिए विश्वास करना होगा कि भगवान हमारे अंदर ही हैं। तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आए, आप आंखें बंद कीजिए, अपने अंदर देखिए। शायद ना दिखे, काला काला आंख बंद करने के बावजूद भी दिखे तो उनसे कहिए ऐसे 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 मुझे जो भी बात है ऐसा है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो चीज़ महसूस होगा कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा किसी न किसी चीज़ में। हो सकता है किताब खोले उसी रूप में, हो सकता है सामने वाला कुछ बोले उसी रूप में, किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सच्ची घटना बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैं जो भी घटनाएं लाऊंगी वो सच्ची होगी, जो मुझ तक पहुँची होगी मैं वही लाऊंगी। तो अपना ख्याल रखिए, राधे नाम बोलते रहिए, भगवान में मग्न रहिए और भजन करते रहिए। जय श्री राधे।